Hey everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me खान रिजवानी और स्टूडेंट आज मैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करूंगी जो क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के टाइप्स ऑफ सॉल्ट के कैटेगरी में आता है कि टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखोगे आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्टोरी की तरह चलेगी ये, आपको ऐसा लगेगा कोई मूवी चल रही है। ओके सो स्टूडेंट, अब सॉल्ट के बारे में पढ़ने के बाद अब आती है बारी टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, सॉल्ट का नेचर क्या होता है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम सॉल्ट को पहचान कैसे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो कि बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉल्ट है। तो स्टूडेंट आप टाइप्स ऑफ सॉल्ट में देख लो, आपको वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ना है, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट ये जो 4 है ना, 1 2 3 4, ये बेसिकली सारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट है। यस, यू हैव हर्ड राइट। सिर्फ वो जो हम खाना खाते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टाटा नमक, वो सिर्फ सॉल्ट नहीं होता है, ऐसे कई सारे सॉल्ट हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा हमारा एक सॉल्ट है और बेकिंग सोडा भी हमारा एक सॉल्ट है, जिसका मैंने वीडियो लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर के कैटेगरी में। सो स्टूडेंट आज मैं डिस्कस करूँगी ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस में मैंने लास्ट में लिखा है कास्टिक सोडा, ये भी आपके सिलेबस में है। ऑल्दो ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको 5th कैटेगरी में मेंशन नहीं किया है, बट आपके सिलेबस में है तो आपको ये जानना ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट, हम ब्लीचिंग पाउडर से क्या समझते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि आपके घर में टॉप फ्लोर में जो वो जो वाटर के टैंक होती है ना, उसमें कई बार आपने सुना होगा यार इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, है ना। कई बार हमारे घरों में रनिंग वाटर में जर्म्स होते हैं, पानी बहुत पीला आता है, तो हम कहते हैं ना यार इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, क्या होगा, ये पानी की सारी गंदगी, वायरस, बैक्टीरिया जो भी है ये सबको किल कर देगा। तो आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है, ये वही ब्लीचिंग पाउडर है। ये पानी में जो प्रेजेंट जर्म्स है ना, उसको किल करने की प्रॉपर्टी रखता है। ये बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री कर देता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर इट किल्स जर्म प्रेजेंट इन वाटर, एक्चुअली इट डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। अब आप देख लो स्टूडेंट, मैं पहले इसका आपको यूजेस बता दूं, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बताऊंगी। अब आप यहाँ पर देखो स्टूडेंट, फॉर मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल। कई बार आप विंटर में स्वेटर पहनते हो या कुछ भी आप वुलन क्लॉथ पहनते हो, तो आप देखते हो ना उसको वॉश करने के बाद ना वो बिल्कुल सिकुड़ सा जाता है, बिल्कुल श्रिंक करता है। हम बोलते हैं यार हमारा स्वेटर तो बहुत छोटा हो गया, पहले से ओरिजिनल जो साइज़ था इसका ही वो कम हो गया। तो स्टूडेंट उसमें अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दोगे तो आपके वुलन क्लोथ्स अनश्रिंकेबल हो जाएंगे, मतलब वो श्रिंक नहीं होंगे, मतलब वो सिकुड़ेंगे नहीं, छोटे नहीं होंगे। ओके, और थर्ड है स्टूडेंट ये क्लोरोफॉर्म। ये जो क्लोरोफॉर्म ऑपरेशन थिएटर में किसी को भी बेहोश करने के लिए यूज़ आता है ना, बेसिकली बहुत सारे यूजेस हैं क्लोरोफॉर्म के। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने में ये ब्लीचिंग पाउडर का बहुत बड़ा योगदान है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CH Cl3। और स्टूडेंट ये आपको ना पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होने के बहुत काम आता है। वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री यूज्ड ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। और स्टूडेंट कॉटन, लिनिन क्लोथ्स जो हम पहनते हैं इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर के क्वांटिटी होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। और ब्लीचिंग पाउडर तो आपने कई बार, बहुत कॉमन एग्जांपल है लॉन्ड्री में, कई बार जब कपड़ा आप धुलने देते हो तो आप बोलते हो ना इसमें ब्लीचिंग पाउडर दे दो, ये येलो कलर का स्टेन लग गया है, शर्ट हमारा बिल्कुल वाइट से येलो हो गया, इसलिए एक काम करो इसमें आप ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दो, इसका ये फिर से अपना कलर को रिगेन कर लेगा। और ऑफ कोर्स आप फेशियल्स, पार्लर्स में, सैलून में जाओ तो हम बोलते हैं ना चलो फेस को ब्लीच कर लेते, इसमें शाइनिंग आ जाएगा। तो ये कॉस्मेटिक्स क्रीम में भी यूज़ होता है। तो हमें याद करने की ज़रूरत पड़ी स्टूडेंट, कुछ नहीं, हमने कई बार सुना है ब्लीचिंग क्रीम लगा लो फेस पे, ब्लीचिंग पाउडर पानी में डाल दो, ब्लीचिंग पाउडर आप कपड़े में डाल दो,
ठीक है, याद करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट, ये ठंडे पानी में सॉल्यूबल है, ठीक है, और क्या होता है, कुछ पोर्शन इसके पार्टिकल्स ना पानी में घुलते नहीं हैं, वो नीचे जा कर के जमा हो जाते हैं, और वो होते क्या हैं, वो बेसिकली चूना होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लाइम कहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये कॉस्मेटिक्स क्रीम में यूज़ होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब मैं आपको बता दूं, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका केमिकल फार्मूला है CaOCl2। ओके, और ब्लीचिंग पाउडर का ये जो ब्लीचिंग एक्शन है ना स्टूडेंट, ये कहाँ से इसे मिलता है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर की ये जो ब्लीचिंग एक्शन होती है, ये कहाँ से मिलती है स्टूडेंट, तो बेसिकली इसमें क्लोरीन रिलीज़ होता है, और वही रिस्पॉन्सिबल है ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग का एक्शन लाने का। मतलब आप देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, लास्ट लाइन में देखो, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़ ड्यू टू द क्लोरीन रिलीज्ड बाय इट। कैसे होता है आपको बताती हूँ, बस वीडियो में कंटिन्यू रहें। आप देखो स्टूडेंट, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, इट इज़ नथिंग बट क्लोराइड ऑफ लाइम। अब इसका मतलब क्या है बता रही हूँ स्टूडेंट, आपने स्लेक लाइम का नाम सुना होगा ना, आपने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें आपने स्लेक लाइम के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। डीकम्पोजिशन एंड कंपोजिशन रिएक्शन के वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, बिल्कुल एक स्टोरी चली है स्लेक लाइम के बारे में, उसमें आप देख लेना, आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट स्लेक लाइम कुछ नहीं, ये चूना सुना होगा ना आपने, वो जो वाइट वॉशिंग में यूज़ आता है वॉल के, तो वो बस चूने के पानी को हम कहते हैं स्लेक लाइम। अब आप क्या करो, स्लेक लाइम में आप क्लोरीन गैस को पास करा दो, मतलब स्लेक लाइम में आप क्लोरीन गैस को, वन मोमेंट, चूने के पानी में आप क्लोरीन गैस को पास करा दो, आपको ब्लीचिंग पाउडर बनकर मिल जाएगा। हाउ मैम, आई विल एक्सप्लेन यू। तो स्टूडेंट स्लेक लाइम का हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं CaOH2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम कहते हैं। इसमें आप क्लोरीन गैस पास करा दो Cl2। ओके, चलो भाई साहब, हमने पास करा दिया, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, हमें बेसिकली मिलता है CaOCl2 प्लस H2O। आप देख लो CaO इसका आ गया, आप देखो स्टूडेंट Ca आ गया, OH2 मतलब 2 O है और 2 H है, एक O इधर आ गया, ठीक है, और ये Cl2 इधर आ गया, आपको 2 H इधर आ गया, एक O इधर आ गया, एक O इधर था, तो आपको मिल गया स्टूडेंट CaOCl2, मतलब यही तो है आपका ब्लीचिंग पाउडर, और वाटर मिल गया बाय प्रोडक्ट में। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर को तो फॉर्मूला ही है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप खुद देखो ना, कैल्शियम CaO, ऑक्सी Cl2 क्लोराइड, इसे ही तो हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ये प्रोसेस हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज हाउ वी मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। और इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम बोलते हैं हेसन-क्लेवर प्रोसेस। ओके, और ये हेसन-क्लेवर प्रोसेस हेसन-क्लेवर प्लांट में यूज़ आता है। अब यहाँ पर देख लो स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हेसन-क्लेवर प्रोसेस, जो हेसन-क्लेवर प्लांट में यूज़ आता है। देखो, बाई पासिंग क्लोरीन गैस टू स्लेक लाइम, चूने के पानी में आप क्लोरीन गैस को पास करा दो, आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा और वाटर, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही हमारा कुछ नहीं बट ब्लीचिंग पाउडर है। इसलिए स्टूडेंट मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ब्लीचिंग पाउडर क्या स्टूडेंट, क्लोराइड ऑफ लाइम है, इसे हम क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखो स्लेक लाइम में हमने क्लोरीन गैस पास करा दिया, मतलब क्लोराइड ऑफ लाइम को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। आई होप आपको ब्लीचिंग पाउडर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट, अब ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने के बाद हमारा वीडियो आगे बढ़ता है, और हमें इसी वीडियो में कंटिन्यू करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमें पढ़ना है, विच इज़ अगेन अ टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ओके,
नाउ लेट्स स्टार्ट द अनदर वीडियो। मतलब इसी वीडियो में मैंने दूसरा ऐड कर दिया है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो स्टूडेंट, जैसा आपको नाम बता रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने कई बार सुना होगा ना, जब हमारा बोन फ्रैक्चर होता है, जब किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है, जब किसी का बोन फ्रैक्चर होता है स्टूडेंट, तो आप देखते हो ना, बोन को रीलोकेट करने के लिए, मतलब बोन अपनी जगह से हिले ना, तो डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाता है। इतना तो आप जानते हो, ये तो बहुत जनरल नॉलेज है। अगर इतना भी नहीं पता तो डोंट वरी। तो स्टूडेंट, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं POP, P फॉर प्लास्टर, O फॉर ऑफ, P फॉर पेरिस। तो स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा बेसिकली एक सॉल्ट है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अब कई लोग की तो हवाइयाँ उड़ गई होंगी, ये क्या है CaSO4। चलो ठीक है भाई साहब, CaSO4 तो हम समझते हैं कैल्शियम सल्फेट हो गया, लेकिन ये .12H2O क्या है। तो स्टूडेंट, मैंने, अगर आप मेरे वीडियो पे कंटिन्यू देखते हो, अगर आप मेरा वीडियो, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हाइड्रेट नथिंग बट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। मतलब आप हाइड्रेट समझ लो या मॉइस्चर समझ लो, ये सारा क्या है स्टूडेंट, इसमें आप समझ लेना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हेमी हाइड्रेट, मतलब हाफ हाइड्रेट, मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हाइड्रेट का मतलब ही होता है वाटर, ओके। तो ऐसा कैल्शियम सल्फेट जिसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हम उसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब H2O, और इसलिए मैंने लिखा है CaSO4.12H2O। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, ये .12H2O लिखना ज़रूरी था क्या? डोंट वरी, इस वीडियो में आप कंटिन्यू रहें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपको उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कई बार हमारा जो सॉल्ट होता है ना, वो कई सॉल्ट सूखा होता है, ड्राई होता है, जिसे हम एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और कई सॉल्ट हमारा ना, उसमें थोड़ा वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इट इज़ हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब इसमें थोड़ा बहुत भी पानी की नमी है। कितना है? हाफ H2O मॉलिक्यूल, ओके। तो स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये नाम ऐसे पड़ा क्योंकि ये जिस चीज़ से बनता है ना, वो आपको पेरिस में मिलता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये किस चीज़ से बनता है स्टूडेंट, ये बेसिकली जिप्सम से बनता है। ये नाम कई लोगों ने, मुझे नहीं पता सुना है नहीं सुना है, बट आप इस वीडियो में सुनोगे, जिप्सम से बनता है। और जिप्सम कहाँ मिलता है आपको? पेरिस में मिलता है। जिप्सम बेसिकली क्या है स्टूडेंट, ये वाइट पाउडर है, या आप इसे वाइट सीमेंट भी कह सकते हो। आपने कई बार देखा होगा ना, फॉल्स सीलिंग का मतलब, कई बार जब हम सीलिंग बनाते हैं घर के, तो गर्मी से बचने के लिए हम एक फॉल्स सीलिंग लगाते हैं, ताकि सनलाइट वो जो हिट करे तो वो सीलिंग ना हमारा हिट करे, हमारा रूम उतना गर्म ना हो। या फिर सीलिंग को डेकोरेट करने के लिए वो फॉल्स सीलिंग लगाते हैं। तो वो बनता किसका आपको पता है? वो यही POP का बनता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, और जिप्सम कहाँ मिलता है? पेरिस में मिलता है, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन राइज होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता कैसे स्टूडेंट? तो लुक हेयर, आप जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हो तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। हाउ? आप देखो, अब कई बच्चे मन में सोचते होंगे, ये 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 डिग्री केल्विन क्यों मैम ने लिखा है? तो स्टूडेंट, इतना ही टेम्परेचर, एग्जैक्टली इतना टेम्परेचर ही चाहिए जिप्सम को हीट करने के लिए, तभी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। अगर आपने इससे कम में हीट किया या इससे ज़्यादा में हीट किया तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलेगा। क्यों? आप देख लो। देखो, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाई मतलब 2 होता है स्टूडेंट, इसलिए 2, हाइड्रेट मतलब आप जानते हो वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को आप हीट कर दोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिल जाएगा, विच इज़ नथिंग बट आवर POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऐसा क्यों? तो देखो स्टूडेंट,
हमें ऑब्टेन करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे? जो कि जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल वाटर हमको चाहिए इसका। ये बेसिकली है 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट, किसमें? कैल्शियम सल्फेट में। तो इसमें हमको सिर्फ इसका आधा वाटर मॉलिक्यूल चाहिए स्टूडेंट। तो आप इतना बेसिकली इतना जनरल नॉलेज रखते हो, किसी भी सब्सटेंस में से अगर वाटर मॉलिक्यूल कम चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसे हीट कर देते हैं ना, ताकि जो रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर बन करके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए। तो इसमें से हमको आधा चाहिए, हम क्या करेंगे, इसे हीट कर देंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे स्टूडेंट? 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो हमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन, बोथ आर सेम चीज़। ठीक है, तभी हमें कैल्शियम सल्फेट हाफ मतलब हेमी हाइड्रेट फॉर्म में मिलेगा, जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मतलब इसमें देखो 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ये लूज़ कर देता है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप उसमें देख लेना, ये वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तो स्टूडेंट आप इतना रफली समझ लो, कोई भी सॉल्ट है उसमें थोड़ा बहुत नमी होता है, सारे सॉल्ट में नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट में थोड़ा बहुत नमी होता है। और जितना नमी होता है ना, वो कई सॉल्ट का फिक्स्ड होता है, उसका यूनिट फिक्स होता है, और इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, मतलब कि अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को, तो ये हमारा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करते हैं, कई बच्चे सोचते होंगे ना, मैं फिर बता रही हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जहाँ आपने हीट कर दिया तो क्या होता है, ये जो हाफ मॉलिक्यूल है ना पानी का, ये भी वेपर बन के उड़ जाएगा, है ना, उड़ गया। तो आपको पीओपी तो नहीं मिला, आपको सिर्फ कैल्शियम सल्फेट मिला, ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल तो आपको मिला ही नहीं। और जैसे ही आपको ये सिर्फ कैल्शियम सल्फेट मिला, हम इसे कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर, मतलब ये मरा हुआ जला हुआ प्लास्टर है जिसका कोई यूज़ नहीं है स्टूडेंट। इसलिए हमें टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सारा पानी तो आप उड़ा ही दोगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल का पूरा इसको उड़ा दोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ कर लोगे तो आपको ये सिर्फ ड्राई मिल जाएगा। लेकिन जब आप 100 डिग्री पे करोगे तो आधा मॉलिक्यूल इसमें रहेगा। मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है। कितना मॉइस्चर है? हेमी हाइड्रेट है ये, मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो डेड बर्न प्लास्टर हमें मिलेगा ना सारा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे आप बॉयल कर दोगे, तो फिर अगर हम चाहेंगे इसमें, ठीक है भैया चलो हमने गलती से टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमें मिल गया डेड बर्न प्लास्टर, कोई बात नहीं, हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर देंगे, फिर तो हमें मिल जाएगा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाएगा, फिर वो उतना सॉफ्ट नहीं हो पाएगा पानी ऐड करने के बाद। ठीक है, रीज़न समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसका मैन्युफैक्चर के बारे में प्रेजेंस, ये मैन्युफैक्चर कैसा है, कैसे होता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। आप देखो, बता दिया मैंने, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 370 डिग्री केल्विन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। अगर हम इसको ज़्यादा हीट कर देते हैं तो हमें डेड बर्न प्लास्टर मिल जाता है, मतलब कैल्शियम सल्फेट एकदम बिल्कुल सूखा फॉर्म में मिल जाएगा, एकदम पाउडर फॉर्म में, और 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसका कोई यूज़ नहीं है। नाउ स्टूडेंट, अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत रिमार्केबल प्रॉपर्टी है इस सॉल्ट की, जिसका नाम है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो स्टूडेंट, इट हैज़ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। ठीक है, व्हेन वाटर इज एडेड इट सेट इनटू हार्ड मास इनटू अबाउट हाफ एन आवर। कई बार आपने देखा होगा जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगातार कहता है ना, आधा घंटा तक इसे हिलाना मत। ऐसा क्यों बोलता है स्टूडेंट? क्योंकि वो आधा घंटे के बाद ना वो हार्ड हो जाता है, और वो हार्ड हो गया तो आपके बोन को अपनी जगह से हिलने नहीं देगा, और वो बहुत जल्दी आपका बोन जो डिसलोकेट हो गया है वो बहुत जल्दी हील कर जाएगा, मतलब अपने ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएगा।
दिस सेटिंग इज ड्यू टू द हाइड्रेशन टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ जिप्सम विच सेट टू फॉर्म अ हार्ड सॉलिड मास। हाँ, क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टी है, ये जो हार्ड करने की प्रॉपर्टी रखता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसे कहाँ से मिलता है स्टूडेंट? तो ये बस इसे हाइड्रेशन टू फॉर्म क्रिस्टल, ये जो आधा आपको दिख रहा है ना, आधा वाटर मॉलिक्यूल, ये किंग है, ये राजा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यही आपके सब्सटेंस को थोड़ा हार्ड मास में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझो, कई बार आपने बचपन में देखा होगा, हम मिट्टी के खिलौना बनाते हैं ना, तो अगर आप उसमें ज़्यादा पानी ऐड कर दो तो क्या हो जाता है, आप उसको कोई भी डिज़ायर शेप में नहीं दे सकते हो, या आप उसको एकदम कम पानी ऐड करो, कम पानी ऐड करोगे तो बेसिकली वो एकदम पाउडर रहेगा, तो वो शेप बनेगा ही नहीं। तो उसमें उतना ही अमाउंट ऑफ पानी डालेंगे ताकि हम उसको एक अच्छा डिज़ायर शेप दे करके थोड़ा देर उसको छोड़ दें ताकि वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाए। बस वही प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, पीओपी, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम ना उस जगह पे रखते हैं जहाँ पे कोई नमी नहीं हो, जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में हमने रखा है या जिस डब्बे में हमने रखा है या जिस भी कंटेनर में हमने रखा है वहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं हो, वहाँ पे हवा में कोई नमी नहीं हो। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि ऐसा इसलिए है बेटा, ऐसा इसलिए है स्टूडेंट, क्योंकि अगर देखो उसमें ऑलरेडी हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ठीक है, अगर और उसको मॉइस्चर मिल जाएगा एटमॉस्फेयर से, मतलब उसमें और पानी का एडिशन हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये उस सब्सटेंस को हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं करेगा, फिर इसका कोई यूज़ नहीं है। आप यहाँ पर देख लो, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग अबाउट इट हाइड्रेशन, मतलब उसमें पानी और आ जाएगा, मॉइस्चर और आ जाएगा, और ये जो सेटिंग की प्रॉपर्टी है ना, ये जो सब्सटेंस को हार्ड करता है, ये बहुत धीरे धीरे काम करेगा और ये अच्छे से आपका वो सब्सटेंस हार्ड नहीं हो पाएगा, फिर ये यूज़लेस हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उसको उतना ही मॉइस्चर चाहिए हार्ड होने के लिए। बस अब इसका आप यूजेस देख लो। देखो स्टूडेंट, कई बार आपने देखा होगा फेस्टिवल्स में मूर्तियाँ बनती हैं या फिर टॉयज़ बनते हैं, ये सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनते हैं। देखो, यूज़ फॉर मेकिंग सर्फेसेस लाइक वॉल ऑफ हाउस, डेकोरेटिव सीलिंग्स मैंने बताए हैं, फॉल सीलिंग या डेकोरेटिव सीलिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। या फिर स्टूडेंट केमिस्ट्री लेबोरेटरीज़ में हम सीलिंग एयर गैप, किसी भी कंटेनर या एपरेटस बनाते हैं जिसमें हमें मॉइस्चर नहीं चाहिए या फिर जिसमें हवा लगेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो उसमें क्या हम सीलिंग एयर गैप्स का ये काम करता है। वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, यूज्ड इन फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम आता है। यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़, डेकोरेटिव मटेरियल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉस्मेटिक्स में भी काम आता है स्टूडेंट, और कई बार स्कूल में आप देखोगे आपके ब्लैक बोर्ड भी प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज़ होता है, चॉक भी यूज़ होता है। कैस्ट फॉर स्टैचू में भी यूज़ होता है, मैं बता चुकी हूँ। और सबसे बड़ा इसका यूज़ स्टूडेंट आप तो ये जानते ही हो, इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स को रीलोकेट करने के लिए उसके राइट पोजीशन पे, ताकि वो हील हो जाए, मतलब आपके बोन को स्ट्रेट करने के लिए। स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत आसानी से आपको दोनों ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। डाईहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, ये सब कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ये कुछ नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ इसमें कितना नमी है, कितना पानी इसमें है, कितना मॉइस्चर है, बस उसको ही इंडिकेट करता है। आप मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, मैं बहुत मेहनत करके सारे कंटेंट अरेंज करके आपको बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है, एक भी मिस नहीं है। प्लीज़ शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।